हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीराज अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर लेके आ गया हूं और जो आज का लेक्चर ये है क्या है, जैसा आप थंबनेल पे देख चुके ही है, फैक्टराइजेशन है। और फैक्टराइजेशन किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन आज हम सीखेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कैसे करेंगे, फैक्टराइज कैसे करेंगे, ये हम सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो करेंगे हम यहाँ पर, उसके अंदर हम चार केस पढ़ेंगे। चार टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर, तो चारों टाइप हम कवर करेंगे आज। तो यहाँ पर जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। वो हमारा टॉपिक है जो क्या है, फैक्टराइज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टराइज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो ये हमारा टॉपिक आज का। तो पहला केस हम पढ़ रहे हैं और पहला केस पढ़ने से पहले मैं आपको इसके रूल बता देता हूं क्या क्या यहाँ पर रूल लगेंगे। सबसे पहला जो रूल होता है यहाँ पर, अगर यहाँ पर हमारे पास दो नंबर यानी कि प्लस में है, इस तरीके से ये भी प्लस का नंबर है और अगर अगला नंबर भी क्या है, प्लस का 6 है, तो ये दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे। ये दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे। और यहाँ पर साइन क्या आएगा, यहाँ पर जो साइन आएगा वो क्या आएगा, प्लस का ही आएगा। वो क्या आएगा, साइन यहाँ पर प्लस का ही आएगा। दूसरा जो क्या कहता है यहाँ पर, अगर दोनों नंबर माइनस के हैं, जैसे इस तरीके से मैंने लिखा -5 प्लस में क्या है -6 है, या फिर इस तरीके से लिखा हो -5 यहाँ पर और -6, तब भी क्या बनेगा, तब भी ये नंबर, ये भी माइनस का नंबर है, ये भी माइनस का नंबर है, तब भी क्या होंगे, ये ऐड होंगे और तब इनके सामने क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। बस डिफरेंस यही रहेगा, अगर दोनों नंबर माइनस के हैं तो ऐड होंगे ये और इनके सामने क्या रहेगा, माइनस का साइन आएगा। और तीसरा जो केस है यहाँ पर, तीसरा केस क्या है, अगर एक नंबर प्लस का है और दूसरा नंबर क्या है हमारा माइनस का है, एक नंबर हमारा प्लस है और दूसरा नंबर क्या है, माइनस है। और इसके अलावा क्या हो सकता है, जैसे 5 - 6 लिखा हमने, इस तरीके से भी लिखा जा सकता था। और एक लास्ट केस क्या है यहाँ पर, अगर हम लिखें -5 लिख दें यहाँ पर और यहाँ पर लिख दें प्लस का 6, इस तरीके से आगे पीछे भी इंटरचेंज किया जाता। तो इसका आंसर क्या आएगा, आप यहाँ पर देखेंगे बड़ा नंबर कौन से, बड़ा जो नंबर है वो कौन सा, तो आप देखेंगे यहाँ पर 6 बड़ा है और 6 का साइन क्या है, यहाँ पर नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव साइन है। 6 के सामने क्या है, नेगेटिव साइन है। तो आप यहाँ पर देखेंगे बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, और जो बड़े नंबर का साइन था वही यहाँ पर साइन आएगा, यानी क्या आएगा यहाँ पर -1 आएगा। क्या आएगा यहाँ पर, -1 आएगा। इसके अलावा यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखें यहाँ पर 6 क्या है, प्लस का, और 6 ही बड़ा नंबर है तो क्या आएगा यहाँ पे, 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा और अब की बार साइन क्या आएगा यहाँ पर, प्लस का आएगा। जो भी बड़ा नंबर होता है इनमें से उसका साइन आपको दिखेगा यहाँ पर। एक तो रूल ये है, यानी कि ये रूल आपको पता होना चाहिए, तीनों रूल। इसके अलावा मल्टीप्लाई के रूल और देखेंगे यहाँ पर, और फिर मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगा। अब मल्टीप्लाई के रूल देखेंगे हम यहाँ पर, अगर दो नंबर क्या है यहाँ पर, दोनों नंबर प्लस के हैं, दोनों नंबर अगर प्लस के हैं और उनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में क्या आएगा हमारा, प्लस आएगा। आंसर में हमारा क्या आएगा, प्लस आएगा। उसके अलावा अगर दूसरा रूल देखते हैं, अगर नंबर हमारा क्या माइनस का है इस तरीके से और दूसरा नंबर भी क्या है, माइनस का है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आएगा, आंसर हमारा क्या आएगा, प्लस में आएगा। तब हमारा आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। और लास्ट रूल क्या कहता है, अगर एक नंबर कोई भी इनमें से प्लस का है और एक नंबर माइनस का है तब हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा। ये 6 रूल आपको पता होने चाहिए। ये एडिशन के रूल थे जो मैंने ऊपर लिखे हैं, और नीचे वाले जो रूल है ये क्या है, मल्टीप्लाई के रूल है। ये आपको पता होना चाहिए। इसको पढ़ने के लिए, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए ये मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके अलावा आपको यहाँ पर क्या आना चाहिए, टेबल आपको अच्छे से आना चाहिए। और टेबल अगर आपको थोड़ा कम आती है तो फिर डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। 2 से लेके जैसे मैंने 15 तक करवा रखा आपको डिविजिबिलिटी रूल, उतना तो आपको आना चाहिए। उससे आगे और सीखेंगे तो बढ़िया है, नहीं तो इतना तो आना ही आना चाहिए यहाँ पर। तो चलिए अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ये वाला टॉपिक यहाँ पर कौन सा था, फैक्टराइज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ पहले टाइप को, और केस 1 हम पढ़ रहे हैं। केस 1 में आप क्या देखेंगे यहाँ पर, केस 1 में आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर, जो नंबर यहाँ पर है यानी कि कांस्टेंट टर्म है, ये क्या होती है, कांस्टेंट टर्म होती है यहाँ पर। और एक यहाँ पर कौन सी टर्म है, ये x की पावर 2 की टर्म है, यानी कि पावर 2 होगी, यह आपकी टर्म होगी एक। और इसके सामने जो भी इसका कोफिशिएंट होगा, जो भी इसका कोफिशिएंट होगा, इन दोनों की क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई। इन दोनों क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई यहाँ पर इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर 1 भी क्या है, प्लस का है, तो और 30 भी क्या है, प्लस का। इन दोनों की हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में क्या आ जाएगा, +30 आ गया। क्या आ गया, +30 आ गया। क्या आ गया आपका, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया,
प्लस 30 आ गया। तो आप देखें यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस आना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि पहले दो केस ही लगा पाएंगे आप, ये वाला केस तो नहीं लगा पाएंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस नहीं आया, प्लस आया, तो या तो ये केस लगेगा या ये केस लगेगा। अब हम देखेंगे यहाँ से, अब यहाँ पर x के कोफिशिएंट को देखेंगे। x का कोफिशिएंट आप देखिए यहाँ पर क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, प्लस का है। x का कोफिशिएंट क्या है, प्लस का। और जब कोफिशिएंट प्लस का है तो फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला पहले वाला केस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एडिशन के बाद क्या आना चाहिए, जैसे एडिशन में प्लस कब आता है, जब यहाँ पर क्या आएगा, जब दोनों नंबर क्या है हमारे प्लस के होंगे। जब दोनों नंबर क्या होंगे हमारे प्लस के, तभी तो ऐड होंगे ना यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं, अब हम 30 के फैक्टराइज करेंगे। 30 को क्या करेंगे, 30 को हम इस तरीके से लिखेंगे, किस किस के टेबल में और कहां पर आता है वो लिखेंगे हम यहाँ पर। और कोशिश करते हैं हम यहाँ पर कि कोई भी जो नंबर लिखेंगे वो इंटीजर हो, वो क्या हो, नंबर इंटीजर होगा वो, जो भी हम यहाँ पर फैक्टर लिखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 30 आप मुझे बताइए किसकी टेबल में आता है। एक तो आपको याद होगा, नहीं है पता है तो क्या है, 1 मल्टीप्लाई जब 30 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 30 आंसर आ जाएगा। अब ऐसे नंबर दो आपको ढूंढने यहाँ पर जिनकी मल्टीप्लाई करने पर क्या है 30 आई। उसके बाद आप देखिए टूजा पे बताइए मुझे किसकी टेबल में आता है। तो आपको टेबल अगर याद है तो आप बोलेंगे सर 15 टूजा क्या होता है 30 होता है, 15 टूजा क्या होता है 30 होता है। उसके बाद में देखिए 3 की टेबल में कहां पर आएगा, ये टेंजा पर आता है, 3 टेंजा क्या है आपका 30 होता है। उसके बाद में 4 की टेबल में आएगा नहीं, और उसके बाद कहां पर आएगा 5 की टेबल में आएगा 6 जाकर, 5 की टेबल में क्या आएगा 6 जाकर। जहां पर भी दोनों लगातार नंबर आ जाए, जैसे यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6 है, वहीं आप स्टॉप कर देंगे, वहीं आप स्टॉप कर देंगे। उसके बाद वाले नहीं लिखेंगे, जैसे ये वाले नहीं लिखेंगे, जो मैं ग्रीन पेन से लिखूंगा 6 मल्टीप्लाई में क्या है यहाँ पर 5, 6 मल्टीप्लाई में 5। उसके बाद क्या आएगा वापस से, उसके बाद आएगा 10 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 3। उसके बाद क्या आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पर लास्ट में क्या आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई 1। ये वाले आप नहीं लिखेंगे, ये सेम ही नंबर है, ये क्या है सेम ही नंबर है, इनको नहीं लिखेंगे आप यहाँ पर, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब हमारा नंबर क्या आया था, तो आपने देखा बीच में क्या आया प्लस आया, और प्लस कब आता है जब दोनों नंबर को हम ऐड करें, जब दोनों नंबर को क्या करें ऐड। अब आपको क्या करना, इन दोनों नंबर को क्या करना ऐड करना है। तो चलिए इनको ऐड कीजिए, 30 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 31। क्या यहाँ पर 31 लिखा हुआ है, नहीं, क्या यहाँ पर 31 है, नहीं है ना। तो अगला केस देखेंगे हम, अब यहाँ पर 15 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 17। क्या यहाँ पर 17 है, नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम, अगले को स्विच करेंगे तो देखेंगे 10 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 भी यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि मैंने पहले प्रोडक्ट से क्या देखा था, प्रोडक्ट से तो मैंने ये देखा कि प्रोडक्ट क्या है प्लस का, तो ये दो केस पॉसिबल थे। उसके बाद मैंने बीच वाले जो x का कोफिशिएंट है इससे क्या ट्राई किया, इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि दोनों नंबर क्या हुए हैं ऐड करने पड़ेंगे, यहाँ पर क्या करने पड़ेंगे ऐड करने पड़ेंगे, तभी क्या प्लस आएगा यहाँ पर, इस तरीके से पहले केस में आएगा। तो उसके बाद आप देखेंगे इसको ऐड करेंगे तो 5 और 6 कितना आ गया 11, 5 और 6 कितना आ गया 11, और 11 ही यहाँ पर लिखा हुआ। इसका मतलब क्या है, ये मैं हटा रहा हूँ, ये तो मैंने वैसे करके दिखाया था आपको, ये नहीं करेंगे आप यहाँ पर, डबल मेहनत नहीं करेंगे। तो आपका ये फैक्टर डिसाइड हो गया, ये क्या हो गया फैक्टर डिसाइड हो गया। यानी कि हम 11 को क्या लिखेंगे, 11 को लिखेंगे हम 5x प्लस में 6x, और यही सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है यहाँ पर। तो लिखेंगे आप इसको x² प्लस में, अब इसमें से आप कोई भी पहले लिख सकते हैं, या इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, या 5x लिख दीजिए पहले या 6x, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर 5x प्लस में कितना लिखेंगे 6x, और प्लस में लिख देंगे 30, प्लस में लिख देंगे 30 यहाँ पर इस तरीके से। और हम इसको फैक्टराइज करें, अब आप देखिए यहाँ पर x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है, तो दोनों में से क्या आ जाएगा कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये x कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा x बचेगा, और बाद वाली टर्म में क्या बचेगा 5, बाद वाली टर्म में क्या बचेगा 5 यहाँ पर। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या देखेंगे आप, यहाँ पर यहाँ से क्या है 6 कॉमन आ रहा है, 6 यहाँ पर भी है, और 6 जो 30 है वहां पर भी 6 आपका है, 30 की जो है वहां पर भी क्या है 6 अवेलेबल है। तो क्या करेंगे 6 यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ से x प्लस में 5 बन जाएगा, x प्लस में क्या बन जाएगा 5। और ध्यान रखेंगे जब हम कॉमन ले रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये जो टर्म आई है, ये वाली जो टर्म है और ये वाली टर्म क्या है, ये आपकी क्या आनी चाहिए सेम आनी चाहिए, ये क्या आनी चाहिए आपकी सेम आनी चाहिए, ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो मैंने ये आपको ग्रीन मार्कर से हाईलाइट किया, अब इसको क्या ले लेंगे कॉमन। अब यहाँ से क्या आ जाएगा
x प्लस 5 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो x प्लस 5 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर बचा आपका x है, और यहाँ पर क्या बचा था प्लस के 6 यहाँ पर, तो ये आपका क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से, x स्क्वायर प्लस में 11x प्लस में 30 को फैक्टराइज के बाद हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं x प्लस में 5 और यहाँ पर क्या लिख लेंगे x प्लस में 6, x प्लस में 6। तो इस तरीके से आप क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके फैक्टराइज हो गए हैं इस इक्वेशन के 1x स्क्वायर प्लस में 11x प्लस में 30 के। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर। उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और इस टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही है, यही डिसाइड करेंगे कि क्या हम कैसे सोल्व करेंगे। तो चलिए अब अगले सेकंड टाइप पर चलते हैं, केस 2 पर। हम यहाँ पर चलिए अब हम यहाँ पर टाइप 2 पढ़ते हैं। टाइप 2 में और टाइप 1 में क्या डिफरेंस देखिए यहाँ पर, तो आप नोटिस कर पा रहे हैं वहां पर जो यहाँ पर सारी टर्म लिखी हुई थी पहले केस के अंदर, वो सारी क्या थी, पॉजिटिव थी, वो सारी क्या थी, पॉजिटिव। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो ए की कोफिशिएंट है, जो ए का कोफिशिएंट है वो क्या माइनस हो गया, ए का कोफिशिएंट क्या हो गया, माइनस। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम वही करेंगे यहाँ पर। तो ए स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं लिखा, तो हम क्या लिख लेंगे इसके सामने 1 और 12 की मल्टीप्लाई कीजिए, 1 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों नंबर क्या है, प्लस है, क्योंकि ये प्लस का 12 है और ये प्लस का 1 है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, प्लस का 12 आ गया, प्लस क्या आ गया, प्लस का 12। अब देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए प्लस का 12 कब आ सकता है, प्लस कब आंसर में आता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे या तो यहाँ से प्लस आएगा या यहाँ से प्लस आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद या तो यहाँ से प्लस आएगा या यहाँ से प्लस आएगा। उसके बाद आप देखेंगे बीच वाले नंबर का, देखिए यहाँ पर ए का कोफिशिएंट क्या, ए का कोफिशिएंट क्या है, माइनस। ए का कोफिशिएंट माइनस कब आएगा, जब यही दो नंबर क्या है, माइनस के ही दोनों नंबर क्या होंगे, ऐड होंगे, यानी कि ये वाला टाइप रहेगा, दोनों नंबर क्या है, माइनस के होंगे, जब ऐड होंगे तब बीच वाला नंबर क्या है, माइनस आएगा, तब बीच वाला नंबर क्या आएगा, माइनस। तो ये बताएगा आपको कि ये सेकंड टाइप है, ये क्या है, सेकंड टाइप है। यहाँ पर देखिए पहले में हमने देखा था कि बीच वाला जो कोफिशिएंट था, यानी कि एक्स का कोफिशिएंट था वो क्या था, प्लस का था। तो प्लस कब आ सकता था आंसर में, जब दोनों नंबर क्या है, प्लस के हो यहाँ पर। और अब दूसरे नंबर में क्या है, बीच वाला जो नंबर है ए का कोफिशिएंट है वो क्या है, -7 है। तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे 12 किस की टेबल में आएगा और कहां पर आएगा, तो 12 देखिए यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई में 12 आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई में 6 आएगा, उसके बाद क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई में 4 आएगा। और पिछले क्लास में मैंने आपको बताया जब भी दो लगातार नंबर आ जाए, दो कंसेक्यूटिव नंबर आ जाए, तो वहीं पर हम रोक देंगे। तो अब देखिए अब दोनों नंबर माइनस के होते हैं तब क्या होते हैं, ऐड होते हैं, दोनों नंबर माइनस के होते हैं तो क्या होते हैं, ऐड होते हैं वो। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड करेंगे तो 13, यहाँ पर दोनों ऐड करेंगे कितना, 8, और यहाँ पर ऐड करेंगे तो 7। हमें क्या चाहिए, यहाँ पर 7 चाहिए। तो पहले दो केस तो होंगे नहीं, ये वाले दो केस तो होंगे नहीं, तो क्या होगा यहाँ पर -7 ए को हम यहाँ पर लिखेंगे, -7 ए को क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस में क्या लिखेंगे 3a, माइनस में 4a और प्लस में क्या लिख देंगे 12। और इस तरीके से हम इसको लिखेंगे और अब इसके फैक्टराइज करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर, तो a यहाँ से कॉमन ले लेंगे, पहले दोनों में से क्या है, a कॉमन है, तो क्या बचेगा यहाँ पर, a माइनस में क्या बचेगा 3, क्या बचेगा, तो a माइनस में 3। आप ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था यहाँ पर, अगर आप यहाँ से क्या है सिर्फ प्लस का 4 कॉमन ले लेंगे, क्या लेंगे, प्लस का 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर ये वाली जो टर्म बचेगी, जैसे मैं यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ, अगर आपने सिर्फ यहाँ से 4 कॉमन लिया, यहाँ से बाद वाली टर्म में से आपने अगर 4 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, ये -a बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से आपका बचेगा प्लस में 3, क्या बचेगा, ये प्लस में 3। और मैंने आपको बताया था कि ये जो टर्म है ये आपकी क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, ये क्या आनी चाहिए, आपकी सेम टर्म आनी चाहिए। तो ध्यान रखेंगे, इसलिए हम क्या इस माइनस को भी कॉमन लेंगे साथ में यहाँ से, तो क्या बन जाएगा, आप देखेंगे मैंने यहाँ से -4 को कॉमन ले लिया है, तो क्या बचेगा यहाँ पर, a बचेगा अकेला, और उसके बाद में क्या बचेगा, माइनस में क्या बचेगा 3, a माइनस में 3। अगर आप वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 की मल्टीप्लाई a के साथ होगी तो क्या बन जाएगा, -4 है, और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस, और 4 3 क्या बन जाएगा 12। फिर से सेम कंडीशन बन जाएगी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से a माइनस में 3 को कॉमन ले लेंगे दोनों जगह से, तो क्या बन गया यहाँ पर पहले वाली में आपका क्या बचा, a बचा है अकेला, और दूसरे वाली में क्या बचेगा, -4। तो ये आपका क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया, ये क्या हो गया आपका, फैक्टराइज हो गया। तो a स्क्वायर माइनस में 7a और प्लस 12 को हम क्या लिख सकते थे, फैक्टराइज के बाद में a माइनस में 3 और क्या लिखेंगे, a माइनस में क्या लिखेंगे 4। ये आपका फैक्टराइज हो चुका है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर लिया। केस 2 हमने पढ़ लिया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जो बेसिक रूल है वो यही दो रूल है, इनके ऊपर ही सब कुछ चलेगा। अब हम चलिए कि टाइप 3 पढ़ेंगे यहाँ पर। चलिए अब हम टाइप 3 को सोल्व करते हैं। तो टाइप 3 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 24। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो यहाँ पर क्या है 1 है, तो 1 और मल्टीप्लाई में यहाँ पर देखिए अब की बार क्या आ गया है, ये -24 आ गया। तो क्या है माइनस का 24 आ चुका है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी, -24 होगी। क्या होगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई -24 होगी। अब आप यहाँ पर देखिए माइनस की मल्टीप्लाई कब आती है, तो माइनस की मल्टीप्लाई तभी आएगी जब एक नंबर तो प्लस का होगा और एक नंबर क्या होगा, माइनस का। जब एक नंबर प्लस होगा और एक नंबर माइनस होगा तभी क्या आएगी, मल्टीप्लाई क्या है, माइनस आएगी। और जब एक नंबर प्लस का होता है एक माइनस का होता है तो क्या होता है यहाँ पर, तब हम इनको क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। और साइन कौन से नंबर का आता है, साइन मैंने बताया था आपको बड़े नंबर का आता है। साइन का कौन से नंबर का आएगा, बड़े नंबर का आएगा। तो यहाँ से देखिए अब यहाँ पर अब हमें -24 आंसर लेके आना है। तो देखिए यहाँ पर एक नंबर प्लस का और एक नंबर क्या माइनस का। तो सबसे पहले तो 24 के फैक्टर लिखेंगे। तो क्या क्या बन जाएंगे, 1 मल्टीप्लाई में क्या बन जाएगा 24, उसके बाद में क्या है 2 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 12, उसके बाद क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई में कितने पर 8 जा पर, और 4 मल्टीप्लाई में कितने पर आएगा 6 जा पर। उसके बाद 5 की टेबल में 24 आएगा नहीं, तो बस यहीं पर हम रोक देंगे क्योंकि 6 की टेबल तो हम लिख चुके, 6 4 जा पर आएगा। अब आप यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था ये इससे क्या डिसाइड होगा कि एक नंबर प्लस का और एक नंबर माइनस का है। जब एक नंबर प्लस होगा और एक नंबर माइनस होगा तो क्या होंगे, सबट्रैक्ट होंगे। क्या होंगे, सबट्रैक्ट होंगे। तो चलिए अब इनको सबट्रैक्ट करते हैं यहाँ पर। तो 24 में से 1 सबट्रैक्ट कीजिए, कितना बचेगा 23। क्या 23 यहाँ पर है, नहीं है। उसके बाद 12 में से 2 सबट्रैक्ट कीजिए, बड़े नंबर में से छोटा सबट्रैक्ट करें, कितना बचेगा यहाँ पर 10 बचेगा। तो क्या 10 है, यहाँ पर नहीं है। उसके बाद में 8 में से 3 सबट्रैक्ट करेंगे, कितना बचा 5, तो 5 भी नहीं है यहाँ पर। और उसके बाद लास्ट में क्या बचा हुआ है, 6 में से 4 सबट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा यहाँ पर 2 बचेगा। यहाँ पर 2 ही लिखा हुआ है, बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। और यहाँ पर क्या था, जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ पर साइन क्या है, जब हम दो नंबर को क्या करेंगे इस तरीके से लिखेंगे, एक प्लस का और एक माइनस का, तो साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का साइन आएगा। तो यहाँ पर क्या साइन है, प्लस का। तो इसका मतलब क्या है, जो ये बड़ा नंबर है ये तो आपका क्या है, प्लस का है, और ये जो छोटा नंबर है ये क्या माइनस का है। ये क्या है, यहाँ पर इस तरीके से डिसाइड होता है यहाँ पर। तो क्या देखा आपने, बड़ा नंबर जो होगा वो यहाँ पर अपना साइन लेके आएगा। तो 6 क्या था, यहाँ पर बड़ा था यानी ग्रेटर नंबर था, और 4 क्या था, यहाँ पर लेसर नंबर था, और लेसर नंबर क्या माइनस का है, और ग्रेटर नंबर क्या है प्लस का। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इस 2x की जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर इन दोनों को लिखेंगे। और लिख कोई भी पहले सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ से। जैसे मान लो आपने लिख दिया माइनस का 4x पहले लिख दिया, और प्लस में क्या है 6x बाद में लिखा, और माइनस में क्या लिख देंगे 24, माइनस में क्या लिख देंगे 24। अब आप देखें यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन वही होगा जो दोनों में बाहर आ सकता है, दोनों से डिवाइड हो सकता है, उसको कॉमन बोलते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, और क्या बचेगा यहाँ पर x माइनस में 4। क्या बचेगा, x माइनस में 4। यहाँ पर देखिए 6 की टेबल में 24 आता है और 4 जब आता है तो क्या लिख लेंगे हम, +6 को कॉमन लेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस में 4 बचेगा यहाँ पर। अब दोनों जगह से आप क्या देखेंगे, दोनों जगह पर x प्लस -4 और x -4 क्या है, कॉमन है। तो x -4 को क्या लेंगे कॉमन यहाँ पर, और पहली टर्म में आपको क्या बचा, ये बचेगा आपका x बचा, ब्रैकेट लगा लेंगे x, और यहाँ पर क्या बचा है आपका +6 बचा है, तो इसको लिख देंगे। इस तरीके से ये हमने क्या है टाइप 3 को फैक्टराइज कर दिया है। और लिखेंगे कैसे, एक बार कैसे को यूं का लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस में क्या है 2x, माइनस में 24 है, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, x माइनस में 4 और x प्लस में 6। ये हमने इसका फैक्टराइज कर दिया है। इस तरीके से टाइप 3 भी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप यहाँ पर। उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम टाइप 4 को सोल्व करते हैं, और ये आज की लास्ट टाइप है। बस 4 ही टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपके यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर। तो चलिए लास्ट टाइप को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, p स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1 है, और यहाँ पर माइनस का 72 है। तो मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले
1 मल्टीप्लाई में क्या करेंगे -72, तो माइनस का आंसर आएगा क्या आएगा -72 आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद में। तो आप यहाँ पर देखिए ये केस कौन सा बनता है, थर्ड बनता है, मल्टीप्लाई के अंदर कौन सा थर्ड केस बनता है, एक नंबर प्लस होगा और एक माइनस होगा, क्योंकि तभी हमारा प्रोडक्ट क्या है माइनस आता है, तभी हमारा प्रोडक्ट क्या है माइनस आता है। तो देखिए जब ऐसा वैसे मैं बता चुका आपको, तो अब क्या है, अब भी क्या है एक नंबर आपका प्लस का होगा और एक नंबर क्या है माइनस का होगा। तो चलिए सबसे पहले अब इसके क्या लिखते हैं, फैक्टर लिखते हैं। तो क्या क्या बनेगा 72, देखिए किस किस की टेबल में आएगा 72 आएगा, 1 मल्टीप्लाई में 72 लिखेंगे। 2 किस की टेबल में कहां पर आएगा, तो 2 के डिविजिबल टू से चेक करेंगे कितने आ जाएगा 2 3 जा और 2 6 जा 12 आ जाएगा। उसके बाद 3 से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। 4 से सॉल्व करेंगे तो आप कितना आ जाएगा आपका 4 से सॉल्व करेंगे कितना 18 की टेबल में 4 जा पर आ जाएगा। उसके बाद 5 की में आएगा नहीं, 6 की टेबल में कितने पर आएगा 12 जा पर आएगा। और उसके बाद आप सॉल्व करेंगे 7 की टेबल में आएगा नहीं, 8 की टेबल में कितने पर आएगा 9 जा पर आएगा। और जैसे ही दोनों लगातार नंबर मिले, हमें कंसेक्यूटिव नंबर मिले, वहीं पर हम इसको स्टॉप कर देंगे। और जैसा मैंने आपको बताया था, जब मल्टीप्लाई करते हुए हमारा प्रोडक्ट क्या है माइनस है, तो एक नंबर प्लस है और एक नंबर माइनस है, यानी कि दोनों का क्या निकालेंगे डिफरेंस, दोनों क्या निकालेंगे डिफरेंस निकालेंगे। तो चलिए डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ पर 72 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 71, क्या 71 है, यहाँ पर नहीं है। उसके बाद में 36 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 34, ये भी नहीं लिखा हुआ यहाँ पर। उसके बाद में 24 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 21, ये भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो क्या -1 है। उसके बाद इसमें देखिए 18 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 40 यहाँ पर। और उसके बाद देखिए 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा यहाँ पर 6 बचेगा। और 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया तो हमने क्या बचा यहाँ पर 1 बचा, क्या बचा यहाँ पर 1। और 1 ही हमारा यहाँ पर है, लेकिन 1 क्या है यहाँ पर, ये 1 क्या है माइनस का। इसका मतलब क्या है, इट मींस क्या है 9 तो आपका माइनस का नंबर है और जो 8 है, जो छोटे वाला नंबर है वो क्या आपका प्लस का नंबर है। जो बड़ा नंबर है अब की बार क्या है वो माइनस का है और जो छोटा नंबर है वो क्या आपका प्लस का है। ताकि जब आप इसको ऐड करें, जब आप इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 8 प्लस का है और इस तरीके से 9 क्या माइनस का। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर -1 बचेगा। तो अब हम यहाँ पर इसकी जगह पर लिखेंगे -p की जगह पर हम लिखेंगे यहाँ पर। तो चलिए लिखते हैं इसकी जगह पर, तो p² लिखेंगे और माइनस में क्या है, माइनस का पहले लिख सकते हो, पिछले में मैंने क्या है, अब यहाँ पर माइनस लिख लीजिए -9p। उससे वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, प्लस में क्या लिख देंगे आप 8 भी लिख देंगे। बस मैंने लिख के दिखाया कि इस तरीके से लिख सकते हैं। पहले मैंने प्लस वाला पहले लिख दिया था, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर क्या आएगा दोनों सिचुएशन में आपको क्या आएगा सेम आएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, तो देख पा रहे हैं यहाँ पर p यहाँ पर भी और यहाँ पर भी क्या है कॉमन है, तो p लिखेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर क्या बचेगा p माइनस में 9, p माइनस में क्या बचा यहाँ पर 9 यहाँ पर। और अगले में देखिए 8 की टेबल में क्या है 72 आता है, तो साथ में क्या है 8 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 8 कॉमन लेंगे यहाँ पर। तो पहले वाले में क्या बचा p बचेगा और माइनस में क्या बचेगा 8 की टेबल में कितने पर आता है 9 जहाँ पर, तो 9 लिख देंगे यहाँ पर इस तरीके से। तो p -9 हो गया। तो दोनों जगह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से भी क्या है p -9 है, यहाँ से भी क्या है p -9, तो दोनों जगह से क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोनों जगह से क्या आ जाएगा कॉमन यहाँ पर। तो लिखेंगे p -9 को हमने कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो क्या बचा यहाँ पर पहले वाले में सिर्फ बचा आपका p, तो लिख देंगे p यहाँ पर। और इसमें क्या बचा प्लस का 8, तो +8 एक साथ लिख दीजिए। तो यहाँ पर हमने क्या है p² माइनस में p माइनस में 72 को भी क्या कर दिया फैक्टराइज कर दिया। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने क्या फैक्टराइजेशन सीखा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर p माइनस में 9 और क्या लिखेंगे यहाँ पर p प्लस में 8। इस तरीके से हमने क्या फैक्टराइज कर दिया है। ये आपके टाइप 4 थी और इसी के साथ ये उम्मीद है ये टाइप भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर। उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और इसको बोलते हैं, इस जो मेथड हमने पढ़ा है ये मैं आपको बताना भूल गया शायद, तो क्या है इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। इसको क्या बोलते हैं, ये जो मेथड हमने किया है इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट किया है यहाँ पर इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं मिडिल स्प्लिटिंग मिडिल टर्म बोलते हैं फैक्टराइजेशन के अंदर इसको। तो बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।